शांति। आज बाबा के 30 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडा बन सब धर्म वालों को शांति धाम और सुखधाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडे। प्रश्न, बाबा कहता, बाप के याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? बच्चे तो सब है, पर बाबा कहता किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा पूरा अनिष्ट रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चा बाप के साथ सच्चा रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद से बल प्राप्त होता है। सच्चे दिल पर साहब राजी। बाबा कहता, कोई बच्चे भूले करते रहते हैं और फिर कहते क्षमा करो। बार बार गलती करना और ऊपर से बाबा क्षमा करो। बाबा कहते क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। क्षमा गई। बाबा कहता क्षमा होती नहीं, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चों को नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकालो, फिर एक एक से अर्थ करना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया है। ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिक्रात में बैठते हैं तो यह गीत खुशी में लाने में, चिंता में बैठ गए, बाबा कहता यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम के हैं। कोई ऐसे अच्छे गीत है जो कभी कोई फिक्रात में बैठते हैं तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। बाबा को तो आंतरिक खुशी चाहिए ना। बाबा कहता यह बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट समृद्धि में आ जाएगा। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लक्की स्टार है। हमारा यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे है। फर्क बताया ना बाबा ने। तुम हो पांडव सेना, उन तीर्थ पर होते हैं पंडों की सेना। हर एक ग्रुप के अलग अलग पंडे होते जो ले जाते हैं। हाँ, चारों धाम की यात्रा बाबा ने आज भी याद दिलाई। बाबा कहता उनके पास चोपड़ा होता है, पूछते किस कुल के हैं। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते, तुम भी रूहानी पंडे हो। पंडे का काम है यात्रा कराना, और बाबा कहता तुम रूहानी पंडे हो, तुम्हारी जैसी यात्रा तो कोई करा ही नहीं सकता। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी नहीं है, पांडव पंडे को कहा जाता। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे ना। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं यह पंडा यात्रियों को ले आया है।
देखो उन्हें भी कितनी जांच होती, बाबा कितना अनुभवी है संसार का भी। तो बाबा कहता यह पंडा यात्रियों को ले आया, ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। अनेकों को सिखाने वाले, अनेकों को सच्चाई यात्रा कराने वाले। बाबा कहता तुम भी पंडे बनते हो, इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं। घर बैठे बैठे भी तुम किसी को रास्ता बताते, फिर जिसको बताते वह भी पंडा बन जाता। बाबा बाबा करता है, औरों को भी बाबा बाबा कराने लगता है। हाँ, दिल से निकलता है तो दूसरे आत्मा के भी दिल से निकलता है। तो बाबा कहता एक दो को रास्ता बताना है, मन मना भव तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्हें तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना होता है, जो गया उसे पता होता है ना। तो बाबा कहता पंडे लोग भी जानते तुम हो रूहानी पंडे, यह तुम भूलो मत कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी है। आज भी बाबा ने कितनी महिमा की संगम की। बाबा कहता तुम बच्चों को एक ही बात बुद्धि में हो कि हमें मुक्ति जीवन मुक्ति के पंडे हैं, ऐसे नहीं। स्वर्ग को कोई अलग पंडे है और मुक्ति के अलग। तुमको यह निश्चय है हम मुक्ति धाम में जाकर फिर नई दुनिया में आएंगे। तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पंडे हो, पंडे भी अनेक प्रकार के होते। तुम प्रैक्टिकल में पंडे हो, तुमको पवित्रता का ही रास्ता बताना है। सभी को पवित्र रहना है तो दृष्टि बदल जाती है। तुमने प्रतिज्ञा की है कि हम सिवाय एक के और कोई को भी याद नहीं करेंगे। बाबा कितना पक्का कराता कि एक के सिवाय हम कोई को भी याद नहीं करेंगे। बाबा हम आपको ही याद करेंगे, आपका बनने से हमारा बेड़ा पार होता है। भविष्य में तो सुख ही सुख है, बाप हमको सुख के संबंध में ले जाता, यहाँ तो दुख ही दुख है। दुख भी कैसे चरण सीमा पार कर गया। बाबा कहता सुख भी कांग विष्टा के समान है, तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए, तुम जानते हो। मुक्ति धाम में जाकर फिर यहाँ आएंगे, घर में तो जरूर आएंगे ना, घर में तो जरूर जाएंगे ना। यह यात्रा है याद के बल की, शांति धाम को भी याद करना होता है, बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ अनिष्ट भी होना चाहिए। सारा खेल किसका है? हाँ, बाबा कहता अनिष्ट ईमानदारी का। हाँ, भगवान भी तो जानता है सच्चाई सफाई को। बाबा कहता बाप कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ, नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझता है। जाने जानन हारे न। बाबा कहता पुरुषार्थ कराते, बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो ये पूछा जाता है। बाबा दयालु है न, तो बाबा कहता कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया आंखें बड़ी धोखा देती है। आज भी बाबा ने कहा था न कि बच्चे देखते हैं तभी तो मन में विचार संकल्प आते हैं। बाबा कहता यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता और घर में जाते हैं तो बाबा कहता बुद्धि चलायमान होती। बाबा यह हमारी बड़ी भूल हुई है, क्षमा करो। और बाबा क्या कहता
हाँ, बाबा कहते क्षमा की इसमें बात ही नहीं, यह तो दुनिया में मनुष्य करते। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास। रोज़ चमाट मारो और रोज़ माफ़ी मांगो, ये बाबा के पास नहीं है। बाबा कहता ऐसे माफ़ी मांगने में देरी थोड़ी लगती, बुरा काम करते रहे और कह दे आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह सब जमा हो जाता, कोई भी उल्टा सुल्टा कर्म करते हो जमा होता, जिसको अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। तभी तो कहते कि कर्म किसी का छिपता नहीं है। क्षमा की बात नहीं, जो जैसे करता ऐसे पाता है। एक साइड हो जाता है ना बाबा, जो जैसा करता वैसा पाता है। बाबा बार बार समझाते, एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है, यह तुमको आदि मध्य अंत दुख देता है। हमारा शत्रु कौन बने? हमारे विकार। बाबा को कहते हैं कि हे पतित पावन आओ। पतित विकारों में जाने वालों को कहा जाता, यह बाप समझाते। यहाँ से फिर बाहर में जाते तब इतने परहेज में नहीं रह सकते, फिर उच्च पद भी नहीं पा सकेंगे। डॉक्टर दवा देता तो परहेज भी तो बताता, बाबा कहता परहेज नहीं तो दवा भी काम नहीं करेगी। बाबा कहता बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यह तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, फिर बाहर में जाने से धारणा नहीं रहती। सतयुग में तो विकारों की बातें होती नहीं, अभी तो भारत का यह हाल हो गया है। वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते, अथाह सुख है। बाबा बच्चों से भी सब कार्य कराते, बाबा को समाचार तो देना है ना, कोई तो झूठ भी बोलते हैं। मनुष्य मनुष्य को बहकाएगा, बाबा को थोड़ी बहका सकता है। बाबा कहता कोई तो झूठ भी बोलते, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते। इनसे तो बिल्कुल ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाबा तो बीज है ना, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, वह झूठ नहीं होता। नाम निशान झूठ का नहीं होता। और यहाँ फिर सच का कितने एक दो से खिलाफ बातें हैं। बाबा कहता है यहाँ तो फिर सच का नाम निशान नहीं, कहाँ वह झूठ का नाम निशान नहीं और कहाँ या सच का नाम निशान नहीं। फर्क तो रहता है ना। बाबा कहते ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा थोड़ी समझते। बाप कहते काम कटारी चलाना यह सभी से बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हुए हो। हमारे दुखों का कारण हम खुद बने। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने के लिए आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सतयुग को कहा जाता है सुखधाम, वहाँ बीमारियाँ आदि होती नहीं। और यह बीमारियाँ कितनी बढ़ चुकी। हॉस्पिटल जेल आदि नहीं होती। सतयुग में दुख का नाम नहीं। त्रेता में 2 कला कम हो जाती तो थोड़ा कुछ होता है। 19-20 चेंज। फिर भी हेवन कहा जाता है ना। बाप कहते हैं तुम बच्चों को अथाह आंतरिक सुख में रहना चाहिए। पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है। टीचर को तो सब याद करते हैं, यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए
तो बहुत सहज है, मधुबन में है, सेंटर पर है। बाबा कहता यहाँ रहने वालों के लिए तो बहुत सहज है। क्यों? कि बाहर के झंझटों से तो मुक्त है ना। तो बाबा कहता यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल ही बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए ना। ओना फुरना सिर्फ सर्विस की रही, सर्विस कैसे बढ़ाए। बाबा ने कहा सर्विस बढ़ानी है। दादियों के भी दिमाग में एक ही बात बैठी कि बाबा से पालना ली तो बाबा को उसका रिटर्न हमें देना है। तो बाबा कहता बाबा समझाते बहुत रहते हैं, बाबा के पास आते। बाबा कहता कोई मूढ़मती भी होते हैं, फिर देखो ठंडे पड़ जाते, आते नहीं सेंटर पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? फटे को फाड़ना आसान है, पर सीना हर एक के बस की थोड़े होती है। हाँ, तब बाबा कहता भाई बड़े ठंडे पड़ गए। हाँ, बाबा ने पहले कहा ना मूढ़मती। तब बाबा कहता ठंडे पड़ जाते, आते नहीं सेंटर पर। अच्छा फिर क्या करना चाहिए? लिखकर पूछ सकते हो, क्यों नहीं आते हो। और देखो पहले ये था, एक दिन भी अगर सेंटर पे नहीं गए तो दूसरे दिन शिलेंद्रा दादी किसी न किसी को भेजती थी। मुझे आज भी ये बात याद है कि जाओ ये क्यों नहीं आई फलाना, उसकी खबर ले लो। क्योंकि था फलाना नहीं आया, कितनी होना थी दादियों को। क्योंकि लगन वाली आत्माओं को देखकर उन्हें भी लगता है ये कैसे नहीं आया। और आज देखो न बहनों को फुर्सत रही, न स्टूडेंटों को फुर्सत रही, सब कहते मुरली तो फ़ोन पे पढ़ लेते। सतयुग में संगठन में राज्य करना है तो क्लास भी संगठन की चाहिए ना। अकेला अकेला तो राज नहीं करेंगे। तब बाबा कहता हम समझते शायद माया ने तुम पर वार किया है, या किसके संग में फंस गए, या कोई भी कर्म किया है। जानी जाननार भगवान नहीं जानता हो, ऐसे हो सकता कभी? बाबा कहता गिर पड़ते हैं, फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए। दिल लेनी होती है, तुम चिट्ठी लिख सकते हो। बहुतों को लज्जा आती, बहुतों को लज्जा आती, फिर फ्री हो जाते, यहाँ से भी होकर जाते। फिर समाचार आता है कि घर में बैठ गया। कहते मेरी दिल हट गई, कोई चिट्ठी में भी लिखते आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, परंतु हम पवित्र नहीं रह सकते, इसलिए छोड़ दिया। मेरे में इतनी ताकत नहीं, सिर्फ लिख देते हैं। विकार देखो कैसे गिरा देते हैं। यह हाथ भी उठाते कि हम सूर्यवंशी नर से नारायण बनेंगे। यह नॉलेज है ही नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। लक्ष्य भी तो बड़ा ऊंचा दिया ना, जिसके आगे कोई डिग्री नहीं। तो बाबा कहते गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह बाबा भी गोथरी है ना, यह अच्छे तरी से पूछता, इनके पास समाचार भी आता है। भाई शिव बाबा को सुनाते तो पहले ब्रह्मा बाबा ही तो सुनता है। तो बाबा कहता वह शिव बाबा तो कहते मैं पढ़ाने आता, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वह नवाब बनेंगे। बाबा कहता दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए। याद से ही कदम कदम में पदम है। बहुत बच्चे फेल हो जाते, सर्विसेबल पंडा भी फेल हो जाता है। बकसता है किसी को भी। बाबा कहता है ले जाते हैं, चिप कर रख देते,
बड़े बड़े आदमी इसके बिगड़ रह नहीं सकते। अब वह तीर्थ क्या काम के रहेंगे, लड़ाई वाले भी बहुत शराब पीते और शराब पीकर जाकर एरोप्लेन सहित टीमर के ऊपर गिराते हैं। टीमर भी खत्म और खुद भी खत्म। अब तुमको मिलता है ज्ञान अमृत, बाकी याद को ही मुख्य कहा जाता, जिससे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिख दो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो। न रोग न डॉक्टर, कैसे बन सकते, आकर समझो। भारतवासी जानते हैं बरोबर, भारत में बड़ी आयु थी, स्वर्ग में कभी भी कोई बीमार नहीं होता। सारी बीमारी अब भी रफा दफा होनी है। बाबा कहता कोई स्वर्ग में बीमार नहीं होता। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी, 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता, बोलो। वहाँ विकार नहीं होते, वहाँ भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता। फर्क कैसा है कि वहाँ भी विकार होते तो राम राज्य कैसे होता। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते, वह भी चित्र तुमने देखा है, बड़े गंदे चित्र होते। यह बाबा कहते हमने जो देखा है वह बताते हैं। ब्रह्मा बाबा ने जो देखा वह अनुभव हमको बताते। शिव बाबा कहते मैं तो सिर्फ नॉलेज देता हूँ, शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाता और यह अपने अनुभव की बातें सुनाता रहता है। तो दो हुए ना, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। यह भी अपना अनुभव बताते रहते। हर एक के अपने लाइफ का पता होता है कि हमने क्या क्या किया। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए, वहाँ फिर कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अब रायल भागवत चल रही है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते। वास्तव में होना चाहिए एक गीता। बाकी शिव बाबा की जीवन कहानी क्या लिखेंगे यह भी तुम जानते। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगी नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। भूकंप आया तो सब कुछ ना तेज नेस कर देगा, दबा देगा। तो बाबा कहता ये किताब आदि कुछ भी रहने की नहीं है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाता जैसे ड्रामा। ड्रामा में जो पार्ट हुआ, जो रील फिरती जाती, फिर अनायास प्रारब्ध शुरू होगा। इतने सब आत्माओं में अपने अपने ड्रामा का पार्ट नुंदा हुआ है। कर्म हमारे अपने हैं, तो ड्रामा का पार्ट भी अपना ही तो रहेगा। बाबा कहता यह बातें समझने वाले समझे, यह बेहद का नाटक है। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते। वह है निराकारी दुनिया और यह है साकारी दुनिया। भेद भी क्लियर किया। हम तुमको सारा राज समझाते, यह चक्र कैसे फिरता। जिसको तुम समझाएंगे उनका बेड़ा पार हो जाएगा। अपना तो हुआ ही हुआ,
पर बाबा कहता जिनको भी तुम समझाओगे तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे मत समझो कोई सुनता नहीं, प्रजा बहुत बननी है, हार्ड फेल नहीं होना है, सर्विस में तुम समझाते रहो। व्यापारियों के पास ग्राहक तो बहुत आते, आओ हम तुमको बेहद का सौदा देवे। भारत में इन देवताओं का राज्य था, फिर कहा गया कैसे 84 जन्म लिए हम तुमको समझाए। भगवान वाच, तुम अपने जन्म को नहीं जानते, सर्विस बहुत कर सकते, जब फुर्सत मिले बोलो हम तुमको विश्व की हिस्ट्री जागरूफी समझाते हैं, सिवाय बाप के कोई समझा न सके। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, बाबा बिना कोई समझा नहीं सकता। आओ तो तुमको रचेता और रचना का राज समझाए, अब तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। भविष्य के लिए अब कमाई करो, बाबा समझाते हैं ना बच्चे, तुम ऐसी ऐसी सर्विस करो। तुम्हारे ग्राहक ये बातें सुनकर बहुत खुश होंगे और तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मनाएंगे। पर कब इतना हौसला बुलंद होगा तभी तो। बाबा कहता व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं, व्यापारी लोग धर्माओं भी निकालते, तुम तो बड़े महात्मा बनते, तुम तो बड़े महात्मा बनते हो, बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं। कहाँ से कहाँ ले जाता बाबा। अविनाशी ज्ञान रत्नों से अनेक प्रकार की राय बाबा देते, ऐसा ऐसा करो, पैगाम देते रहो, थको मत। थकने से क्या होगा हम अच्छे तरह से जानते हैं। बाबा कहता थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ, ठंडा मत बनो, अपने दृष्टि को भी ठीक रखो। क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ समझाते रहते हैं। दुकानदार के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा और यह भी सौदा, वो भी कमाई और ये भी कमाई। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएगी। कहेंगे ऐसे सौदा देने वाले महापुरुष की तो बहुत मदद करना चाहिए। बाबा का महावाक्य खाली नहीं जाता, जरूर कोई ऐसा वीर होगा बाबा का। तब बाबा कहता बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते, जो करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो। हमारे दृष्टि ने बुरा काम तो नहीं किया, स्त्री के तरफ रख तो नहीं गई, लज्जा आएगी तो छोड़ देंगे। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या, जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत खुशी में होगा, थोड़ी भक्ति की होगी तो वह खुश भी कम होगा। ज्ञान भी तो भक्ति का आधार है। बाबा कहता यह भी हिसाब है समझने की, यह भी हिसाब है ना समझने का। बुद्धि कहती अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नए कपड़े पहनकर पार्ट बजाएंगे, यह शरीर छोड़ेंगे और गोल्डन स्पून इन दी माउंट होगा, तुम्हारे मुख में सोने का चम्मच होगा। बाबा कहाँ से कहाँ ले जाता हम सबको। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते।
और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा कहते दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है। अपने दृष्टि को ही पहले बदलना है। दृष्टि बदली तो सृष्टि बदल जाएगी। हाँ? बाबा कहता अपने दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। दूसरा, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में दिल शिकस्त नहीं होना है। सभी को बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान बाबा कहते स्नेह के गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह के गोद में आंतरिक सुख व सर्व प्राप्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। स्नेह क्या नहीं कराता, सारी दूरे समाप्त कर देता है। सार, जो यथार्थ पुरुषार्थी है वह कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते। बाबा आंतरिक थकान दूर करता है। बाबा कहता सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वह संकल्प में भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहा है। एक्स्ट्रा मदद कितनी करता बाबा, ये तो सबको अनुभव है। बाबा कहता वह संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे। मेहनत के पाव से नहीं, लेकिन स्नेह के गोद में चल रहे हैं। बाबा का प्यार करा रहा है। स्नेह के गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं, लेकिन सदा खुशी में आंतरिक सुख में सर्व शक्तियों के अनुभवों में उड़ते रहते हैं। कितना बल भरा किसने क्या करा था। हम वो करे जो बाबा कहता, बाकी सारी जिम्मेदारी बाबा खुद ले रहा है। और स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः ही होता है। निश्चय ही विजय का आधार है। जितना निश्चय उतना फाउंडेशन मजबूत। माया भी क्या करते, निश्चय में भी दखल अंदाजा देने की कोशिश करती। बाबा भी परखता, माया भी परखती कि ये कितना पक्के बने, और नए नए रूपों से बच्चों की परीक्षा लेने को तैयार होती। पर सदा याद रहे कि अंतिम विजय हमेशा सत्य की होती। आज बाबा ने बहुत अच्छी बात कही कि बाप के साथ जो बच्चे अनिष्ट होकर चलते तो बाबा भी क्या करता, बाबा दिल को जानता है, तभी तो कहाँ जाने जाने ना रहे। ओम शांति।